शिमला, द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वैसे तो शिमला साल के हर वक्त बहुत सुंदर रहता है, लेकिन इसकी पीक ब्यूटी दिखती है विंटर्स में, जब ये पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। When every corner feels like a postcard. And here is our 3-day journey to the most beautiful winter city of India. तो दिल्ली से ओवरनाइट बस लेकर सुबह सुबह सनराइज के इन खूबसूरत व्यूज के साथ हम पहुंच जाते हैं शिमला। उतर गया सुबह सुबह शिमला, थोड़ा बाहर उतारा है एंड देख रहे हैं यहाँ से होटल तक कैसे जाना है। तो वहाँ से टैक्सी लेकर हम आ जाते हैं शिमला की लिफ्ट तक, जो कनेक्ट करती है लोअर शिमला को अपर शिमला से, जहाँ पर हमारा रूम था। तो यार अब शिमला पहुँच गए सुबह 8 बजे एंड हमारा हॉस्टल में चेक इन 2 बजे। एक रूम लिया है, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे हॉस्टल। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद जैसे ही आँख खुली तो हम जस्ट अभी उठे और ये देखो बाहर तो बारिश होने लग गई है और पहले ही ठंड अच्छी खासी है, थोड़ी देर में शायद स्नोफॉल भी हो जाए। तो अब देखते हैं क्या है आगे का। रेडी भाई? अब हॉस्टल तक पहुँचना थोड़ा चैलेंजिंग था, एकदम खड़ी चढ़ाई, ऊपर से बारिश और पहले की पड़ी हुई हार्ड स्नो ने इसे थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया था। लेकिन जैसे ही हम हॉस्टल पहुंचते हैं पूरा मौसम बदल चुका था और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, इट वॉज अबाउट टू स्टार्ट। तो भाई फाइनली जैसे तैसे हॉस्टल पहुंच गए और बारिश के आया तब बर्फ़ भी चालू हो गई है। अब जो हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी वो धीरे धीरे तेज़ होने लगती है और हम पहुंचते हैं हॉस्टल के रूफटॉप पर, जहां से पूरा शिमला दिख रहा था। भाई रूफटॉप पे आ गए और पूरी सिटी का व्यू यहाँ से दिख रहा है। पूरी सिटी वाइट हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। अब इतनी प्यारी स्नोफॉल के साथ धीरे धीरे मौसम खुलने लगता है, बादल हटते हैं और हल्की हल्की धूप आ जाती है और ये सब कुछ एक साथ होना एक बहुत ही सुंदर लैंडस्केप क्रिएट कर देता है। भाई एक ही साथ धूप भी निकल रही है, बर्फ भी गिर रही है और पीछे का नज़ारा तो एकदम ही मतलब क्या ही बोलूं। अब मौसम खुलते ही हम निकलते हैं घूमने और बारिश के बाद सब कुछ बहुत सुंदर हो गया था। हवा में एक फ्रेशनेस आ गई थी और लैंडस्केप एकदम कलरफुल हो गया था। यह है शिमला का मोस्ट फेमस स्पॉट द रिज। यह है पीछे क्राइस्ट चर्च, जो नॉर्थ इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च है। एंड शिमला जब भी दिमाग में आता है तो यही चीज़ सबसे पहले आती है। अब हम थोड़ा ही आगे आए थे कि मौसम फिर बदलने लगता है, तेज़ हवाएं चलती है और बारिश आ जाती है। पर यार इस मौसम ख़राब होने का भी अपना एक अलग मज़ा था। पूरा माहौल ठंडा और मूडी हो जाता है और बारिश में शिमला की मॉल रोड बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ की लाइट्स इसका चार्म और भी बढ़ा रही थी। एकदम मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, धूप आ गई थी दिन में तो, पर वापस बहुत तेज़ बारिश हो गई।
अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी, तो हम वापस हॉस्टल चले जाते हैं। तो भाई ये है अपना डॉर्म। तो 6 बंक बेड्स है इसमें। अब हॉस्टल के अंदर का माहौल काफ़ी कोजी हो रहा था। इतने हम देखते हैं कि बाहर पूरा क्लाउड कवर हो गया था और विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो गई थी। कुछ ही देर में स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाती है। अब धीरे धीरे करके ये स्नोफॉल पूरी रात होती है और सुबह वी सॉ शिमला इन इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म। तो भाई आज फिर आ गए हैं सुबह रिज पे और रात को अच्छी खासी स्नोफॉल हुई, तो वापस से सब कुछ वाइट हो गया है एंड अब ये और ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अब रिज से शिमला के कई सारे रास्ते कनेक्ट होते हैं और थोड़ा आगे चलने पर हम पहुंचते हैं स्कैंडल पॉइंट विच कनेक्ट्स रिज टू द मॉल रोड। और इस मौसम में मॉल रोड बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब फ्रेश स्नोफॉल पड़ी हुई थी, हल्की हल्की धूप निकल रही थी और पेड़ों पर से अभी भी बर्फ़ गिर रही थी एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग दिस मोमेंट। तो यार ये शिमला के मॉल रोड पे यहाँ का टाउन हॉल और यहाँ अंदर कैफ़े भी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस भी यही है एंड इसके अलावा ये पूरी मॉल रोड चलती है और जब बर्फ़ पड़ती है तो ये लैंडमार्क एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स वाला जो एरा था उसका कॉलोनियल आर्किटेक्चर आज भी यहाँ प्रिजर्व्ड है और बहुत सुंदर लगता है। अब ये तो थी मॉल रोड वाली साइड, लेकिन रिज के पीछे से एक रास्ता और जाता है लक्कड़ बाज़ार की तरफ, जो कि मोर ऑफ यहाँ का लोकल मार्केट है और फेमस है अपने वुडन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। और सनशेड एरिया होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती और फ्रेश स्नो ज़्यादा समय तक इंटैक्ट रहती है। अब फ्रेश स्नो के साथ ये नज़ारे इतने सुंदर हो गए थे कि घूमते घूमते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। तो लंच करके हम वापस हॉस्टल आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था एक बड़ी स्पेशल जगह। हाँ तो भाई सुबह बढ़िया फ्रेश स्नोफॉल के मज़े ले लिए एंड अब आ गए हैं वापस हॉस्टल, नहा धो के फ्रेश हो गए एंड अब जा रहे हैं आगे का एक्सप्लोर करने। अभी जाखू हिल जाने का प्लान है। अब जाखू जाने के कई रास्ते हैं। भाई ये है जाखू रोपवे जो ऊपर मंदिर तक लेके जाता है। अब अभी वेदर एकदम बदल गया है, थोड़ी धूप, थोड़े बादल, ऊपर काले बादल, हल्की हल्की बारिश। तो यहाँ पे ऐसा ही है, कुछ भरोसा नहीं है। ऊपर हो सकता है कि थोड़ी स्नो या बारिश मिल जाए, लेट्स सी। अब रोपवे में काफ़ी लंबी लाइन थी और इस मौसम में पैदल जाना सही नहीं था, तो थोड़ी बार्गेनिंग करके हम ले लेते हैं टैक्सी,
जो करीब 400 रुपये में ऊपर मंदिर तक छोड़ती है और वापस भी लेके आती है। और हमारा ये डिसीजन एकदम सही रहा। तो भाई गाड़ी यहीं तक जा रही थी पहले, पर हमारा लक था ऊपर रास्ता खुल गया। हाँ जी, बढ़िया, तो यहीं तक बना। आज लकी डे हमारा। अब जाखू हिल शिमला का हाईएस्ट पॉइंट है और हमारे ऊपर जाने के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। मंदिर पहुंचने तक चारों तरफ बादल आ गए थे और हमारे ठीक सामने थी हनुमान जी की बहुत ही ग्रैंड मूर्ति। अब शाम हो गई थी और हल्की हल्की भूख भी लग रही थी, तो किसी ने बताया कि आगे एक कैफ़े है। अब हमने सोचा इतनी हाइट पर कैफ़े तो क्या होगा, कोई टी स्टॉल होगा, चाय और मैगी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ गए, बहुत ही सुंदर कैफ़े था। बाहर इतनी ठंड और अंदर एकदम वार्म एनवायरनमेंट। मन तो हो रहा था घंटों यहीं बैठे रहें, बट समथिंग इवन मोर ब्यूटीफुल was waiting outside। चारों तरफ इतना फॉग और ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच में से आती हुई सन रेज। दिस सीन फेल्ट ट्रूली मैजिकल। और जब हमने यहाँ से नीचे का नज़ारा देखा तो दिखा कि बादल पहाड़ों के बीच में से वेव्स की तरह जा रहे हैं और पूरा माहौल ऑरेंज और वाइट हो गया था। जाखू सब नीचे जा रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस था, मतलब इतनी अच्छी मूर्ति, शुरू में पूरा फॉग, फिर इतना सुंदर कैफे एंड अब आखिरी में ये मैजिकल सनसेट। अब ये सनसेट का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। जाखू हिल से नीचे जाने के बाद हमें दिखती है सनसेट के बाद की विंटर लाइन, जो कि विंटर्स में इंडिया की सिर्फ कुछ जगहों से देखी जा सकती है एंड शिमला इज़ वन ऑफ देम। भाई हम जाखू मंदिर से अभी नीचे आए, क्या प्यारा सनसेट दिख रहा है, मतलब पूरी विंटर लाइन, उधर से बादल आ रहे हैं, पूरा शिमला नीचे दिख रहा है। अब इतने फेसेस में सनसेट देखने के बाद हम आ जाते हैं शिमला का नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने। और जितना सुंदर शिमला दिन में दिखता है, उतना ही सुंदर ये रात में भी दिखता है। तो भाई आज लास्ट डे इन शिमला और मौसम पूरा खुल गया है, एकदम बादल हट गए, धूप आ गई है मस्त। तो अब आज जा रहे हैं बाकी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो गर्मी लग रही है, आज गर्मी हो गई है अच्छी खासी, तो अच्छा है, 2 दिन से ठंड थी, आज थोड़ी धूप आई है। अब मौसम खुलने से एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई थी, डिस्टेंट हिमालयन रेंजेस के व्यूज़ एकदम क्लियर हो गए थे। You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. अब आज का दिन वॉज मोर ऑफ अ रिलैक्स्ड डे। आराम से निकले थे और कोई प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं थी, सिर्फ शिमला की गलियों में घूमते रहना। अब वैसे तो ज़्यादातर टूरिस्ट इन गलियों में नहीं जाते, लेकिन यहाँ जाकर एक चीज़ पता चली
कि कितने अच्छे से शिमला ने अपने हेरिटेज और आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करा है। हर वो बिल्डिंग जो ब्रिटिश एरा में बनी थी आज भी किसी न किसी तरह से यूज़ हो रही है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गॉर्टन कैसल। 1904 में बनी हुई ये बिल्डिंग एक बहुत ही ग्रैंड स्ट्रक्चर है और ब्रिटिशर्स इसे अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स की तरह यूज़ करते थे, और आज भी ये हिमाचल प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है। Treat your mother like she's me. जाको टेम्पल, यहाँ नीचे का ही हमारा हॉस्टल है। ये क्राइस्ट चर्च, ये रोपवे की बिल्डिंग। अब घूमते घूमते हम काफ़ी दूर आ गए थे और शाम होते होते हमारी आखिरी डेस्टिनेशन थी शिमला रेलवे स्टेशन, जहाँ पर कालका से चलने वाली टॉय ट्रेन आती है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब स्टेशन एंटर करते ही ऐसा लगा कि हम टाइम में पीछे आ गए हैं। वही पुराने ट्रैक लेआउट, वही पुराना टिकटिंग सिस्टम और वही पुराना आर्किटेक्चर। एवरीथिंग वॉज प्रिजर्व्ड सो नाइसली। इवन जो लोग उस समय से इस ट्रेन को चला रहे हैं आज भी वही इसे चलाते हैं, एंड वी वर क्वाइट सरप्राइज टू सी देयर एज। अब हम स्टेशन की खूबसूरती देख ही रहे थे कि इतने में उधर से ट्रेन आती है। अब लास्ट मोमेंट प्लानिंग की वजह से हम इस ट्रेन में तो नहीं बैठ पाए, लेकिन अगर आप लोग कभी शिमला आओ एंड इफ़ यू गेट द चांस, इस टॉय ट्रेन में ज़रूर बैठना। दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट सीनिक जर्नीज ऑफ योर लाइफ। अब हमने शिमला को हर तरह से देखा, बारिश में, बर्फ में, बादलों में, एंड दे वर ऑल ब्यूटीफुल। लेकिन वो होता है ना, द बेस्ट व्यू, द परफेक्ट एंड टू अ ट्रिप, वो भी बाकी था। स्टेशन से थोड़ा आगे एक पॉइंट आता है जहाँ से पूरे शिमला का एलिवेटेड व्यू दिखता है, और जैसे विंटर्स में पहाड़ों पे एल्पिन ग्लो आता है, वैसे ही सनसेट के टाइम पूरे शिमला पे एल्पिन ग्लो आ रहा था। द होल सिटी वॉज ग्लोइंग एंड वी कैप्चर्ड दिस।